पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क है और ये वही पाकिस्तान है जो हॉकी का चैंपियन भी रहा है। ना सिर्फ ये वही पाकिस्तान है जो क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन भी रहा है। सिर्फ यही नहीं, ये वही पाकिस्तान है जो एटमी ताकत है। ये वही पाकिस्तान है जिसके खिलाड़ियों ने हर मैदान में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसकी मईशत के बारे में बड़े बड़े इंटरनेशनल मैगजीन तारीफें करते हुए थक नहीं रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसने दहशत गर्दों की कमर तोड़ के रख दी है। और ये वही पाकिस्तान है जिसने वसीम अख्तर को पैदा किया, जिसने इमरान खान को पैदा किया, जिसने अब्दुल कादिर को पैदा किया, जिसने क्रिकेट के मैदान में, स्क्वॉश के मैदान में, जिसने हॉकी के मैदान में बड़े बड़े नाम पैदा किए, जिसने शाहिद आफरीदी को पैदा किया, जिसने ये वही पाकिस्तान है जिसने हार में साबित किया कि हम हर जंग में, हर मैदान में सब हिलाली परचम को लहराते आए हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसके खिलाड़ी, जिसके एथलीट्स, जिन पर मेडल्स और ट्रॉफीज की बारिश हो जाया करती थी, भरमार हो जाया करती थी जब वो फील्ड में निकलते हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसकी बिना मर्दमशुमारी 20 करोड़ की आबादी है और इस 20 करोड़ में, जी हां, इस 20 करोड़ की आबादी में, इस टैलेंट से भरे पाकिस्तान में इस साल ओलंपिक्स के लिए सिर्फ 7 खिलाड़ी जा रहे हैं। 24 रुकनी दस्ते में से सिर्फ 7 लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि इसमें खिलाड़ियों की तादाद से डबल से भी ज्यादा, यानी अगर 7 खिलाड़ी हैं तो 14 इसका डबल बनता है। इससे भी ज्यादा ऑफिशियल्स जा रहे हैं, यानी 7 खिलाड़ियों के साथ 17 ऑफिशियल्स भी जा रहे हैं। उतने खिलाड़ी नहीं जा रहे हैं जितने ऑफिशियल्स जा रहे हैं। पाकिस्तान में खेलों की ज़बूहाली का इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि जो मुल्क कभी ओलंपिक्स मुकाबलों में राज करता था, गोल्ड मेडल्स की उन पर बारिश होती थी, आज सिर्फ 7 खिलाड़ियों को लेकर ओलंपिक्स में शिरकत कर रहे हैं। जिसकी बात हमने आपको बताई कि इसमें सिर्फ 24 रुकनी जो दस्ता लेकर जाना था, उस 24 में से 17 खिलाड़ी जा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ 7 खिलाड़ी जा रहे हैं। 17 ऑफिशियल्स जा रहे हैं। खिलाड़ियों में ज्यादा तादाद उनकी है जिन्होंने रीजनल कोटे पर क्वालिफाई किया है। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक्स मुकाबलों के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी है। दूसरे मुमालिक दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और हम उल्टे चल रहे हैं। हॉकी हमारी बर्बाद हो गई, क्रिकेट टीम अनप्रेडिक्टेबल है, बाकी गेम्स में हमारी तवज्जो नहीं है। हमने 28 तारीख को एक प्रोग्राम किया था, उसका एक हिस्सा आपको दिखाते हैं कि उस प्रोग्राम में दरअसल हमने एक आइडिया क्या दिया था, एक एसरिया क्या दिया था, जरा वो देख लीजिए, उसके बाद मजीद बात करते हैं। सबसे पहले मेरा प्रोग्राम देखने वाले सभी मेरे व्यूअर्स इस मामले को समझें, अपने बच्चों पर मुकम्मल नजर रखें। कौन जिम्मेदार है? और जिम्मेदार इंतजामिया है, हुकूमतें हैं जो ये समझ ही नहीं पा रही हैं कि नौजवानों की जवानियां गलत सिमत में जा रही हैं। जो असला लेकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे शूटर भी हो सकते हैं और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स भी ला सकते हैं। ये नौजवान जो तेज मोटरसाइकिल चलाकर ये कहते हैं कि जिंदगी 200 की स्पीड से ऊपर शुरू होती है, ये बहुत अच्छे रेसर भी बन सकते हैं और दुनिया भर के रेसिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान का परचम ऊंचा भी कर सकते हैं। ये अच्छे स्विमर भी बन सकते हैं, अच्छे बॉडी बिल्डर भी बन सकते हैं, मिस्टर वर्ल्ड भी बन सकते हैं। यही नौजवान पंजाब पुलिस में अवाम की मोहब्बत में खिदमत भी कर सकते हैं। जी हां, पंजाब हुकूमत आप जिम्मेदार हैं इन बच्चों के इस नहज तक पहुंचने में। कहां इनको आपके बड़े बड़े ग्राउंड्स और फिटनेस क्लब मुहैया किए गए? आप तो सिफारिश के बिना किसी को आगे नहीं जाने देते। खादमे आला पंजाब साहब और आईजी पंजाब साहब और डीआईजी साहब डॉक्टर हैदर अशरफ साहब, इस सारे टोले को पकड़िए और इनको छोड़िए नहीं, बल्कि इनकी काउंसलिंग कीजिए, इनको सजा नहीं दीजिए, इनकी मुहर्रिकात ढूंढिए और इनके सेशंस करके वजूहात निकालिए और फिर कानून साजी कीजिए। जानिए कि दरअसल हमसे गलती कहां हुई है। जरा देखिए हमारे नौजवान क्यों नशे की लत में जा रहे हैं। पाकिस्तान के समझदारों को बुलाइए, उन सब के साथ बैठिए और देखिए कि इनका सबसे बड़ा मसला क्या है। और ये जो लड़के जो खुद को बहुत बहादुर समझते हैं, वो मोटरसाइकिल के रेस को मोड़कर और टायर को एक पहिए पर उठाकर खुद को पहलवान समझते हैं, वो अपनी सलाहियतें किसी खेल में दिखाएं और चंद 100 की नहीं, पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करें। आप आगे बढ़ें। न्यूज़ प्लस आपके साथ है, कैपिटल टीवी आपके साथ है, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, कानून की गिरफ्त मजबूत है, आप बच नहीं पाएंगे। फायरिंग का दिल है तो शूटिंग की तरबियत लें, ओलंपिक्स में जाएं, गोल्ड मेडल लाएं, बहादुरी दिखाएं। तो मोटरसाइकिल से उतरें, जमीन पर दौड़कर पूरी दुनिया को दिखाएं कि कितनी फुर्ती है आप में। जान दिखानी है तो स्विमिंग पूल में उतरिए और दिखाइए दुनिया को कि आप ही हैं जो पानी को चीर कर सबसे आगे हैं। हवाओं में उड़ने का शौक है तो आइए पैराग्लाइडिंग सीखिए, आइए हाइकिंग कीजिए, पहाड़ों के सीनों पर पैर रखकर कहें हिमालय तू मेरी एड़ियों के नीचे है।
न्यूज प्लस आपके साथ है। न्यूज प्लस का पैगाम है, कैपिटल टीवी का पैगाम है, पूरी कौम के जवानों को उठिए और शर्मिंदा होने के बजाय सब्ज हिलारी परचम को पूरी दुनिया में ऊंचा कीजिए। यकीन कीजिए ये कौम, ये मुल्क, ये सल्तनत आपको फख्र भी करेगा, आपकी तरफ मुतवज्जो भी होगा और आपको कई नस्लों तक याद भी रखेगा। चंद दिन पहले 28 तारीख को हमने ये प्रोग्राम किया था और जो पाकिस्तान के नौजवान है और जो पाकिस्तान के नौजवानों की तवानाइयां हैं उसकी दुरुस्त सिमत और उसकी डायरेक्शन हमने दिखाई थी। इसकी एक शक्ल अब भी हमें दिखाई दे रही है। ये 7 खिलाड़ियों के दस्ते ने पूरे स्पोर्ट्स बोर्ड और खेल की वजारतों पर उंगलियां उठा दी हैं। कोई भी खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी नहीं होता है, वो पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है और उस मुल्क का एम्बेसडर होता है। हमारे हमसाया मुल्क हर आने वाले दिनों में आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपना स्क्वाड तक पूरा नहीं हो रहा है। हमारा आधा स्क्वाड भी नहीं पूरा कर सके हैं, 12 खिलाड़ी भी नहीं पैदा कर सके 24 रुकनी दस्ते से। स्पोर्ट्स किसी मुल्क की नेशनल बिल्डिंग करते हैं, किसी मुल्क का वकार और शनाख्त बनाते हैं। एक ऐसे वक्त में जहां ताकतवर मुमालिक लोगों के बीच में जीतकर सब्ज हिलाली परचम लहराते हैं तो ये बताते हैं कि हम पाकिस्तान हैं, हम सबसे बेहतर हैं। लेकिन जब आपकी नुमाइंदगी नहीं होगी तो मालूम है क्या आवाजें उठेंगी, उस दुनिया में क्या आवाजें उठेंगी। उस दुनिया में यह कहा जाएगा कहां है पाकिस्तान। ये 17 रुकनी ऑफिशियल्स कैसे ये जुमला और किस जमीर से और किस हिम्मत से ये जुमला सुनेंगे। कौम, मुल्क, सल्तनत को यह सोचना होगा ये जुमला जब पूरे ओलंपिक्स में गूंजेगा कि कहां है पाकिस्तान और पूरी दुनिया के झंडे होंगे और पाकिस्तान का 24 में से सिर्फ 7 जगहों पर नाम लिया जाएगा, तो किस मुंह से उस माहौल का सामना करेंगे। पूरे दुनिया के स्टूडेंट्स एथलीट्स में ही बड़े होते हैं, स्कूलों में उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे स्कूल्स में इसका शदीद फुकदान है। वजीर आजम साहब जरा गौर कीजिए, ये 7 रुकनी स्क्वाड नहीं है बल्कि इस जुमले की गूंज है जो नस्लों तक कानों में गूंजता रहेगा कि कहां है पाकिस्तान। क्या हमारी अशराफिया और हमारे बड़े इस जुमले को इस बार सुन पाएंगे? कौन है जिम्मेदार? मैं जिम्मेदार हूं, आप मेरे देखने वाले जिम्मेदार हैं, हम अवाम हैं। कौन जिम्मेदार है? जनाब हुकूमतें जिम्मेदार हैं। वो लोग जो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से तनख्वाहें मिलालात लेते हैं वो जिम्मेदार है। परवेज मुशर्रफ की हुकूमत जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिम्मेदार है और सबसे बढ़कर नून लीग की हुकूमत जिम्मेदार है। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये खिलाड़ी तो हमारे मुल्क के सफीर होते हैं, यहां तो खिलाड़ी ही पूरे नहीं हुए। क्या हमारे मुल्क में टैलेंट खत्म हो गया? क्या कौम के जवान, पाकिस्तान के जवानों में दमखम खत्म हो गया? हुआ क्या आखिर? पाकिस्तान के सब वजीर के बड़े वजीर साहब, वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आप जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। ऐसा होने कैसे दिया आपने? वजीर आजम साहब, अगर किसी कौम ने अपनी प्राइड बतानी होती है तो अपनी प्राइड दुनिया में जीत कर बताते हैं, अपने मेडल्स और ट्रॉफीज दिखाकर अपनी प्राइड शो करते हैं। हमने अपने खिलाड़ियों को कहां ला खड़ा किया है? क्या सिर्फ क्रिकेट ही रह गई है तवज्जो के लिए? हमने अपने कौमी खेल का क्या हाल किया है? वजीर आजम साहब, आप पेट्रोन इन चीफ हैं, आप कौम, मुल्क, सल्तनत को जरा जवाब दीजिए कि आपके मुल्क अजीम में और पूरे पाकिस्तान में खिलाड़ियों का फुकदान हो गया है, खिलाड़ी खत्म हो गए हैं, कि आपके मुल्क के नौजवानों में दमखम खत्म हो गया है, कि हार जीत तो दूर की बात, हम मैदान तक नहीं गए हैं। कौन जिम्मेदार है वजीर आजम साहब? आपको एक्शन लेना होगा। कौम के, मुल्क के, इस सल्तनत के दिल दुखे हैं। कौम के टैलेंट को ठोकर मारी गई है अफसरशाही की जानिब से, कौम के वकार पर धब्बा लगाया गया है। वजीर आजम साहब, ये 17 रुकनी ऑफिशियल्स की टीम किस मुंह से 24 में से 7 खिलाड़ियों को लेकर गई है? क्या इन ऑफिशियल्स में इतनी भी क्वालिटीज नहीं कि वो 24 रुकनी दस्ता ही मुकम्मल कर सके? और अगर नहीं है तो मियां नवाज शरीफ साहब, बताया जाए कि इनका इन सीटों पर रहने का क्या कोई जवाब बचता है? क्यों हम सुने वहां उस इंटरनेशनल वर्ल्ड में जाकर कि कहां है पाकिस्तान? हमारे वकार का सौदा क्यों हुआ है? वजीर आजम साहब, कहीं तो हमसे भूल हुई है, कहीं तो आपसे भूल हुई है, कहीं तो आपकी टीम से भूल हुई है। वजीर आजम साहब, भारत आगे निकल रहा है। ये 7 रुकनी दस्ता कह रहा है कि पाकिस्तान में दमखम खत्म हो गया है, पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया है। वजीर आजम साहब, नोटिस लेना होगा। कौम, मुल्क, सल्तनत के दिल दुखे हैं, यही बता वजीर आजम साहब को। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद 7 कॉन्फ्रेंसें हैं जो ये समझ ही नहीं पा रही हैं कि नौजवानों की जवानियां गलत सिमत में जा रही हैं। जो असला लेकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे शूटर भी हो सकते हैं और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स भी ला सकते हैं। ये नौजवान जो तेज मोटरसाइकिल चलाकर ये कहते हैं कि जिंदगी 200 की स्पीड से ऊपर शुरू होती है, ये बहुत अच्छे रेसर भी बन सकते हैं और दुनिया भर के रेसिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान का परचम ऊंचा भी कर सकते हैं। ये अच्छे स्विमर भी बन सकते हैं, अच्छे बॉडी बिल्डर भी बन सकते हैं, मिस्टर वर्ल्ड भी बन सकते हैं। यही नौजवान पंजाब पुलिस में अवाम की मोहब्बत में खिदमत भी कर सकते हैं। जी हां, पंजाब हुकूमत, आप जिम्मेदार हैं इन बच्चों के इस नहज तक पहुंचने में।
कहां इनको आपके बड़े बड़े ग्राउंड्स और फिटनेस क्लब मुहैया किए गए? आप तो सिफारिश के बिना किसी को आगे नहीं जाने देते। खादमे आला पंजाब साहब और आईजी पंजाब साहब और डीआईजी साहब डॉक्टर हैदर अशरफ साहब, इस सारे टोले को पकड़िए और इनको छोड़िए नहीं, बल्कि इनकी काउंसलिंग कीजिए, इनको सजा नहीं दीजिए, इनकी मुहर्रिकात ढूंढिए और इनके सेशंस करके वजूहात निकालिए और फिर कानून साजी कीजिए। जानिए कि दरअसल हमसे गलती कहां हुई है। जरा देखिए हमारे नौजवान क्यों नशे की लत में जा रहे हैं। पाकिस्तान के समझदारों को बुलाइए, उन सब के साथ बैठिए और देखिए कि इनका सबसे बड़ा मसला क्या है। और ये जो लड़के जो खुद को बहुत बहादुर समझते हैं, वो मोटरसाइकिल के रेस को मोड़कर और टायर को एक पहिए पर उठाकर खुद को पहलवान समझते हैं, वो अपनी सलाहियतें किसी खेल में दिखाएं और चंद 100 की नहीं पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल। हमारा आधा स्क्वाड भी नहीं पूरा कर सके हैं, 12 खिलाड़ी भी नहीं पैदा कर सके 24 रुकनी दस्ते से। स्पोर्ट्स किसी मुल्क की नेशनल बिल्डिंग करते हैं, किसी मुल्क का वकार और शनाख्त बनाते हैं। एक ऐसे वक्त में जहां ताकतवर मुमालिक लोगों के बीच में जीतकर सब्ज हिलाली परचम लहराते हैं, तो ये बताते हैं कि हम पाकिस्तान हैं, हम सबसे बेहतर हैं। लेकिन जब आपकी नुमाइंदगी नहीं होगी तो मालूम है क्या आवाजें उठेंगी उस दुनिया में, क्या आवाजें उठेंगी उस दुनिया में। यह कहा जाएगा कहां है पाकिस्तान। ये 17 रुकनी ऑफिशियल्स कैसे ये जुमला और किस जमीर से और किस हिम्मत से ये जुमला सुनेंगे? कौम, मुल्क, सल्तनत को ये सोचना होगा। ये जुमला जब पूरे ओलंपिक्स में गूंजेगा कि कहां है पाकिस्तान, और पूरी दुनिया के झंडे होंगे और पाकिस्तान का 24 में से सिर्फ 7 जगहों पर नाम लिया जाएगा, तो किस मुंह से उस माहौल का सामना करेंगे? पूरे दुनिया के स्टूडेंट्स एथलीट्स में ही बड़े होते हैं, स्कूलों में उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारे स्कूल्स में इसका शदीद फुकदान है। वजीर आजम साहब जरा गौर कीजिए, ये 7 रुकनी स्क्वाड नहीं है, बल्कि इस जुमले की गूंज है जो नस्लों तक कानों में गूंजता रहेगा कि कहां है पाकिस्तान। क्या हमारी अशराफिया और हमारे बड़े इस जुमले को इस बार सुन पाएंगे? कौन है जिम्मेदार? मैं जिम्मेदार हूं, आप मेरे देखने वाले जिम्मेदार हैं, हम अवाम हैं। कौन जिम्मेदार है? जनाब हुकूमतें जिम्मेदार हैं। वो लोग जो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से तनख्वाहें मिलालात लेते हैं, करें। आप आगे बढ़े, न्यूज प्लस आपके साथ है, कैपिटल टीवी आपके साथ है, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, कानून की गिरफ्त मजबूत है, आप बच नहीं पाएंगे। फायरिंग का दिल है तो शूटिंग की तरबियत लें, ओलंपिक्स में जाएं, गोल्ड मेडल लाएं, बहादुरी दिखाएं। तो मोटरसाइकिल से उतरें, जमीन पर दौड़कर पूरी दुनिया को दिखाएं कि कितनी फुर्ती है आप में। जान दिखानी है तो स्विमिंग पूल में उतरिए और दिखाइए दुनिया को कि आप ही हैं जो पानी को चीर कर सबसे आगे हैं। हवाओं में उड़ने का शौक है तो आइए पैराग्लाइडिंग सीखिए, आइए हाइकिंग कीजिए, पहाड़ों के सीनों पर पैर रखकर कहें हिमालय तू मेरी एड़ियों के नीचे है। न्यूज प्लस आपके साथ है। न्यूज प्लस का पैगाम है, कैपिटल टीवी का पैगाम है, पूरी कौम के जवानों को उठिए और शर्मिंदा होने के बजाय सब्ज हिलाली परचम को पूरी दुनिया में ऊंचा कीजिए। यकीन कीजिए ये कौम, ये मुल्क, ये सल्तनत आपको अब फख्र भी करेगा, आपकी तरफ मुतवज्जो भी होगा और आपको कई नस्लों तक याद भी रखेगा। चंद दिन पहले 28 तारीख को हमने ये प्रोग्राम किया था और जो पाकिस्तान के नौजवान है और जो पाकिस्तान के नौजवानों की तवानाइयां हैं, उसकी दुरुस्त सिमत और उसकी डायरेक्शन हमने दिखाई थी। इसकी एक शक्ल अब भी हमें दिखाई दे रही है। 7 खिलाड़ियों के दस्ते ने पूरे स्पोर्ट्स बोर्ड और खेल की वजारतों पर उंगलियां उठा दी हैं। कोई भी खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी नहीं होता है, वो पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है और उस मुल्क का एम्बेसडर होता है। हमारे हमसाया मुल्क हर आने वाले दिनों में आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपना स्कोर तक पूरा नहीं हो सका था। और पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क है और ये वही पाकिस्तान है जो हॉकी का चैंपियन भी रहा है। ना सिर्फ ये वही पाकिस्तान है जो क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन भी रहा है। सिर्फ यही नहीं, ये वही पाकिस्तान है जो एटमी ताकत है। ये वही पाकिस्तान है जिसके खिलाड़ियों ने हर मैदान में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसकी मईशत के बारे में बड़े बड़े इंटरनेशनल मैगजीन तारीफें करते हुए थक नहीं रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसने दहशत गर्दों की कमर तोड़ के रख दी है। और ये वही पाकिस्तान है जिसने वसीम अख्तर को पैदा किया, जिसने इमरान खान को पैदा किया, जिसने अब्दुल कादिर को पैदा किया, जिसने क्रिकेट के मैदान में, स्क्वॉश के मैदान में, जिसने हॉकी के मैदान में बड़े बड़े नाम पैदा किए, जिसने शाहिद आफरीदी को पैदा किया, जिसने ये वही पाकिस्तान है जिसने हार में साबित किया कि हम हर जंग में, हर मैदान में सब्ज हिलाली परचम को लहराते आए हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसके खिलाड़ी, जिसके एथलीट्स, जिन पर मेडल्स और ट्रॉफीज की बारिश हो जाया करती थी, भरमार हो जाया करती थी जब वो फील्ड में निकलते हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसकी बिना मर्दमशुमारी 20 करोड़ की आबादी है और इस 20 करोड़ में, जी हां, इस 20 करोड़ की आबादी में, इस टैलेंट से भरे पाकिस्तान में इस साल ओलंपिक्स के लिए सिर्फ 7 खिलाड़ी जा रहे हैं।
24 रुकनी दस्ते में से सिर्फ 7 लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि इसमें खिलाड़ियों की तादाद से डबल से भी ज्यादा, यानी अगर 7 खिलाड़ी हैं तो 14 इसका डबल बनता है। इससे भी ज्यादा ऑफिशियल्स जा रहे हैं, यानी 7 खिलाड़ियों के साथ 17 ऑफिशियल्स भी जा रहे हैं। उतने खिलाड़ी नहीं जा रहे हैं जितने ऑफिशियल्स जा रहे हैं। पाकिस्तान में खेलों की ज़बूहाली का इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि जो मुल्क कभी ओलंपिक्स मुकाबलों में राज करता था, गोल्ड मेडल्स की उन पर बारिश होती थी, आज सिर्फ 7 खिलाड़ियों को लेकर ओलंपिक्स में शिरकत कर रहे हैं। जिसकी बात हमने आपको बताई कि इसमें सिर्फ 24 रुकनी जो दस्ता लेकर जाना था, उस 24 में से 17 खिलाड़ी जा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ 7 खिलाड़ी जा रहे हैं, 17 ऑफिशियल्स जा रहे हैं। खिलाड़ियों में ज्यादा तादाद उनकी है जिन्होंने रीजनल कोटे पर क्वालिफाई किया है। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक्स मुकाबलों के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी है। दूसरे मुमालिक दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और हम उल्टे चल रहे हैं। हॉकी हमारी बर्बाद हो गई, क्रिकेट टीम अनप्रेडिक्टेबल है, बाकी गेम्स में हमारी तवज्जो नहीं है। हमने 28 तारीख को एक प्रोग्राम किया था, उसका एक हिस्सा आपको दिखाते हैं कि उस प्रोग्राम में दरअसल हमने एक आइडिया क्या दिया था, एक ऐसरिया क्या दिया था, जरा वो देख लीजिए, उसके बाद मजीद बात करते हैं। सबसे पहले मेरा प्रोग्राम देखने वाले सभी मेरे व्यूअर्स इस मामले को समझें, अपने बच्चों पर मुकम्मल नजर रखें। कौन जिम्मेदार है? और जिम्मेदार इंतजामिया है, हुकूमत